चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी हो, वो तो चोर चोर मोफरे भाई सभी लोगों को। हमारा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, नहीं 2023 में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं क्योंकि आप गरीब की बददुआ कब्र तक पीछा करती है। आप हमारा निमित्तीकरण करो। हमारी उम्र 50 से 55 साल की हो चुकी है। आपकी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में सभी जगह अतिथि को निमित्त किया जा चुका है। इस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? सर, ये आंदोलन का हम लोग का 11वां दिन है। सिंधिया जी के शहर में, मैं जबलपुर से 800 किलोमीटर दूर से आए हैं। सिंधिया जी का जैसा एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन था, हम सड़क पे आएंगे अतिथि विद्वान के लिए। माननीय सिंधिया जी, आज आप तो नहीं आ पाए, पर हम 4500 अतिथि विद्वान सड़क पे आके बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्द आप आइए और हमें एक सौगात दीजिए और हमारा भविष्य सुरक्षित करिए। चाहे आपके जबलपुर से हमारे 15 लोगों की टीम आई है और नेक्स्ट वीक 15 लोग और आ रहे हैं। ये प्रत्येक संभाग स्तर से मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वानों का समूह यहाँ पहुँचा है और लगातार सिंधिया जी से हमारा एक आगाज, आह्वान के माध्यम से एक आगाज है कि वो यहाँ आए और हमें देखें कि आपके द्वारा किया गया वादा पूर्ण करने का समय यहाँ पर आ पड़ा है और आप उसे आके पूर्ण करें, हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। इस तरह की कितनी परेशानियां ये है कि बिना परीक्षा दिए वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं अनुभव के आधार पर। बिना चुनाव जीते विधायक लोग बिना विधायक बने मंत्री बन सकते हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से मोदी जी आईएएस अवार्ड करा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को। तो मामा जी अपने ट्विटर हैंडल पर जो डाले हुए हैं उसको पूरा कर दें, हमारी कोई मांग ही नहीं है। हमारी चीज मोदी जी ने कहा 370 हटाएंगे, उसने हटा दी। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया मोदी जी ने। लेकिन मामा जी ने कहा हम आपको नियमित करेंगे, मामा जी इस मामले में पीछे भाग जाते हैं, गजनी की तरह सो जाते हैं। अब अगर नियमितीकरण नहीं हुआ तो निश्चित इस जो पूरे आंदोलन का असर पड़ेगा 2023 के चुनाव में। निश्चित रूप से इसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा जो जुड़ी हुई है हमारे श्रीमंत महाराज की जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने जो देखा यहाँ रहकर वो कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मामा के चक्कर में फंस गए हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है और इसका असर तो पड़ेगा ही, निश्चित रूप से पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं मामा के चक्कर? मामा के लिए जो 2018 में उनने अपनी गलती दोहराई थी, वो हमारे आंदोलन में भी उनने फिर से कहा था कि आपका मैंने काम नहीं किया, इसलिए मेरी सरकार चली गई। ये पिछली बार 2019 में हमारे आंदोलन स्थल पर उन्होंने बोला था। मैं 2023 के विधानसभा चुनाव को फिर चुनौती देता हूं कि वो गलती दोबारा न दोहराएं, नहीं तो फिर विपक्ष में बैठ जाएंगे। मैं बार बार उनसे ये कहता हूं कि जो आपने अपने ट्वीट में कहा है 2019 में हमारे आंदोलन विपक्ष में रहते, वो शीघ्र कर दें, अन्यथा आपके लिए फिर विपक्ष में बैठा देंगे। विपक्ष में जिस तरीके बैठालने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं आस है अभी भी कुछ आपको ये पूरा करेंगे शिवराज सिंह? सर वैसे तो वो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, मैं तो ये सोच रही हूँ टाइगर अभी इस समय कहाँ पर है। मैं एक अभी रिसेंट का ट्वीट है कि रोजगार दिवस मनाया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अभी 300 फॉलन आउट हुए हैं अतिथि विद्वान इस ट्रांसफर नीति के द्वारा, या बाहर से जो है ना उन्होंने अतिथि विद्वानों को फिर से जो है लिस्ट निकली है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि 300 लोगों का रोजगार छीन करके आप कौन सा रोजगार दिवस मना रहे हैं? भांजियों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और महिलाएं जो हैं आज फॉलन आउट हो गई हैं। आप बोलते हैं शिक्षा की बात, प्रदेश में अतिथि विद्वान 90% शिक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं, और अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे और एमपी कहां तक सुरक्षित है? जी बस इतना ही। मैं इस मंच और मीडिया के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमारी मांगे नीति संगत नहीं है, अनुचित हैं? और अगर ये मांगे अनुचित हैं, नीति संगत नहीं है, तो उन्होंने हमारी इन मांगों का समर्थन विपक्ष में रहते हुए क्यों किया था? क्या ये मौका परस्ती थी? क्या ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए था? ये छल कपट और ये मौका परस्ती किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पूरे प्रदेश को लेकर चल रहा है उसको ये शोभा नहीं देती है। या तो वो अपनी बात पर कायम रहें और जो कुछ भी उन्होंने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग करी थी, अब उसको पूरा करें ना। आखिर वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? मीडिया के हमारे क्यों मुंह छुपा रहे हैं? ये उनको शोभा नहीं देता है।